आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 19 जनवरी 1983 है और सत्संग का स्थान गांव अंटा है। यह गांव जिला जींद में है और यह सत्संग बसंत पंचमी का है और यह सत्संग कैसेट का पहला भाग है। भाग 2 भविष्य में उपलब्ध होने पर आपको सुनने को मिलेगा। सत्संग योग सुनाता रहना, ये सत्संग मेरा रखा नहीं है। ये बसंत पंचमी का सत्संग हजूर स्वामी जी महाराज का रखा हुआ है। हजूर स्वामी जी महाराज आगरे में हुए, वो 5 वर्ष की उम्र में बताते हैं कि अपनी क्रियाक्रम में लगे हुए थे। बड़े भाग से उनके घर में वो गर्भ बचा करता था। सारा परिवार ऐसे घरों में ऐसे पैदा होया करे। तो पूर्ण धनी राधा स्वामी धाम से आए थे। कुल राधा स्वामी दयाल के अवतार थे। उन्हें काफी दिनों में सत्संगियों ने जो ज्यादा करके तंग करे कि महाराज सत्संग करो, सत्संग रखो, तब न जा करके बसंत पंचमी का जब सत्संग शुरू कराया था। और ये भी ऐसे कराया था कि 10, 11, 12 वर्ष बताते हैं। वह साल के अंदर एक कमरा की पन्नी गली हमने देखी से, तो पक्के मकान कच्चे से कर देते, उनके अंदर कमरे के अंदर एक नारा कमरा, उसमें अपना वो साधन अभ्यास करया करते थे। कौन कहता साधन नहीं करते, मौन भी करया करते। 12 साल तक वो ऐसे रहे। बहुत कम 2 दिन में 3 दिन में लकड़िया करते थे और बोलिया भी करते थे। ये तो मैं तो था नहीं उसमें, होगा तो पता नहीं न, पर अब महाराज के सार वतन में ऐसी बातें मिलती है। तो 12 साल ऐसे करा अभ्यास से सखियों कहने तो ये बसंत पंचमी के दिन आज का शुभ दिन से कि राधा स्वामी मत का सत्संग शुरू होया था। आज नींद रखी गई थी। आज के दिन सत्संग तो परंपरा से हुंदे आवश हैं। फिर ये सत्संग स्वामी जी महाराज रखे, हम उनकी बड़ाई करते हैं कि ये हमारी एक निज नीम है और असली दिन है। ये आज का दिन जो बसंत पंचमी है, इसके दिन आज सत्संग जारी हुआ था और राधा स्वामी नाम का प्रचार शुरू हुआ था। अब कई भाइयों ने मेरे पास में मौन में था ऐसे विचार करे, जाहिर के आप मौन क्यों करते हो, मौन में क्या फायदा है। भाई यहाँ होंगे, सुनते होंगे, कई बातें ऐसे मौन में कह दिया करते हैं। मैं कहता हूँ मौन 2 किस्म का होता है। एक मौन होता है जबान से, एक मौन होता है मन से। ये तो हमारे शास्त्र भी बताते हैं। अगर वैसे तो मैं हड़कते जिद्दी बिद्दी तो बात करूँ तो आप सब लोग मौन नहीं करोगे तो कभी भी प्रकाश में नहीं जा सकते और कभी भी शब्द की कमाई नहीं कर सकते। रात दिन आप बकते रहिए, धड़बड़ाम दे रहिए, गीत गाम दे रहिए, चुगली चर्चा करता रहिए, कभी शब्द की कमाई नहीं कर सकते। जब आप घंटे 2 घंटे अभ्यास में बैठते हो तो आपका मौन हो जाता है। उस मौन के में आप अपना अभ्यास करते हो तो वो जो हमारा रास्ता सब काम तय कर लेते हैं। इसलिए वो मौन से उसमें रोज नित्य नेम तो हमने 5 बार 4 बार करना चाहिए। पर मैं ये बातें फिर बताऊंगा। पहले बताता हूँ 2 मौन होते, एक मन से होता है, एक जबान से होता है। तो जबान से जो मौन करते हैं उनके 4 दोष खत्म हो जाते हैं। 4 गुण से हैं, जैसे वाणी से हम 4 बातें वो झूठ बोलना, चुगली करना, ज्यादा कपलता करना या निंदा करना, ऐसे 4 दोष वाणी के। तो जब हम जबान को बंद कर लेते हैं तो हम चाहे कुछ लिखते रहो, बोलते रहो, इतने बोल नहीं सकते खुल करके न।
तो ये वाणी का मौन से इसमें भी घटियापन से एक बात न देखो तो आप लोग ये न सोचना फिर आप क्यों करते हो, ये बात मैं इसीलिए समझा तो आप समझ जाओगे। बात तो मैं थोड़ी सी मैं समझा गया आपने आके मौन का वगैरह कोई भी शब्द में और प्रकाश में नहीं जा सकता, और गया और जाता हो तो मेरे सामने आ जाओ कोई। तो इसीलिए मौन है वाणी का मौन से अगर हम वाणी तो हर वक्त ख्याल बुरे बुरे रखते रहेंगे, बुरे बुरे, और वाणी तो बोला नहीं तब भी हम बीमार हो जाएंगे और हम दूसरे का सुख के बजाय नुकसान ठा लेंगे। तो वाणी का मौन करना उसके लिए से जिसके दिल में कुछ शांति सी रंदी हो, समझे, जिसके दिल में शांति हो, और वाणी तो वो हर वक्त अपने सुमरण में लगा रहता हो, प्रकाश में रहता हो, ध्यान में रहता, उसके लिए मौन बड़ा अच्छा से करना चाहिए। दूसरा है कि मन का मौन, हम वाणी तो मौन कर लेते हैं और मन हमारा दौड़ा दौड़ा फिरता, क्या मन मेरा मुस्कुरार कहूँ तो माने रोष, जिस मार्ग साए मिलता है चाले कोस। कबीर मन एक हर भों जगह लगा, या हर की भक्ति कया दिशे कमा। तो मन ऐसा था, अगर मन का मौन कर लेते, हम जबान पे मौन कर लेते और मन हमारा काबू में नहीं है, तब भी हम खाली बैठे सा। किस तरह मैं फिर एक मिसाल दे के बताऊं कि जो मानस अपने ब्रह्मचर्य को खराब कर देते हैं वह कभी भक्ति नहीं कर सकते। और ब्रह्मचर्य दो किस्म के होते, मानसिक एक शारीरिक। सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य मानसिक है, शारीरिक नहीं है न। अगर शारीरिक ब्रह्मचर्य रखोगे मानसिक गिरता रहेगा तो तुम बीमार हो जाओ, फिर आखिरी वक्त में परेशान हो कि पीछा छूटेगा नलों का। ये मैं खास बात बताता हूँ आप लोगों, इसीलिए हमने मानसिक ब्रह्मचर्य को मजबूत रखना चाहिए। जो मानसिक ब्रह्मचर्य मजबूत होगा तो हमारा शारीरिक ब्रह्मचर्य भी मजबूत हो जाएगा। इसीलिए हमारे हम जबान पे मौन करते हैं, इसके बजाय अगर हमारा मन का मौन हो तो हम और भी आगे जा सकते हैं। क्यों? 3 पाप मौन मन पे होते हैं, तो इसीलिए वो तीनों पापों तो हम बच जाते हैं जब हम मन मौन कर लेते हैं जबान से। और मन हमारा दौड़ा दौड़ा फिरता रहता है, कभी कलकत्ते गया, कभी आगरे गया, कभी ब्यास गया, कभी विनोद गया, कभी कहीं गया, कभी कहीं गया। मन दौड़ा दौड़ा फिरता, फिर क्या होया? कुछ होया मौन? ना, वो मौन नहीं। तो मैं वाणी का मौन तो बता दिया, मैं क्या मन का मौन बताता हूँ। जब तक तुम्हारा मन एकाग्र न होगा इतना तुम मन का मौन भी नहीं कर सकते न। क्यों? मन बुरे बुरे ख्याल उठाता रहेगा और मन भड़े भड़े विरोध करता रहेगा, बल्कि तुम जब की मौन कर लोगे और तुम्हारा मन मारा मारा फिरता किते किते तो बीमार हो जाओगे, और बीमार होकर की दोना तकलीफ उठ जाएगी। क्यों? हमारे मन में 3 दोष हैं। ये दोष है, इसमें 3 दोष के लोभ मोह अहंकार, तीनों दोष इसके भरे पड़े से। लोभ भी मनते कराया जाता है, लोभ और मोह भी मनते कराया जाता है, तो अहंकार भी मनते कराया जाता है। इसीलिए जो अहंकारी मानस होते हैं उनको मौन करना महापाप है, वह डूब जाएंगे। अगर मौन कर लिया तो उनका अहंकार उनको खा जाएगा। इसलिए कि लोभ और मोह, अगर मोह में फंसे बैठे तब भी वो मौन कर लिया तो खा जाएगा वो मौन उनको। मेरे सत्संगी प्रेमियों को ये ख्याल था, मेरे दिल में एक मैं सवेरे कहते हैं सच्ची आत्मा तक कहता हूँ कि मेरे दिल में भी ये ख्याल था कि तू ही देव को बंद तो नहीं रहा से। अब मैं कहता हूँ मेरे दाता, मेरा अहंकार न समझना, मेरा घमंड न समझना, मेरे विचार अब से ऐसे विचार रखना मेरे दाता, आग लगो डेरों को मेरे कोई मोह नहीं है। समझ गए? इतना मेरे है। कई सत्संगियों के विचार ऐसे हो जाते, वो गिरे विचार होते हैं, उनके होते रहो आप ही गिर जाते, मेरा क्या लेते हैं।
क्यों दाता परम दयाल परम संत थे फकीर चंद महाराज। वे 2-3 बातें कह के गए थे। बेटा, एक तो कोई चीज खूजा तो हाय हाय न करना, दूसरा अगर तेरे से कोई विरोध करे तो तू ना करना, वो आप खत्म हो जाएगा। मैं परम संत हूँ, मैं गौर ब्राह्मण हूँ, परम संतु सताई से कहता हूँ, तू बेखट कर रहना। ये दिनों में हजारों मानसा भी मैं तो कभी ख्याल नहीं करता। यहाँ पर 2-3 थाली उठ गई थी बताओ से, इनका 100 थालियों की पीछे आके सपदेशी थाली को ल्याउन पाए न क्या, मेरे को मन में क्या करना, आग लगो डेरियों कर शुरू कर। तो इसीलिए अपनी नीत को साफ रखो, अपना भजन सुमरण करो। हमने तो अपना काम करा, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा हम कभी भी मौन कामयाब नहीं हो सकते न। तो मन में कैसे, मन में लोभ से मोह से अहंकार से। अगर स्वामी जी भी कहते लोभी सत्य कोडी काने, कामी सत्य कोडी काने, क्रोधी सत्य कोडी काने, मोह फंसा बैठे कोई अहंकारी सत्य कोडी काने। इसीलिए अगर जब मोह में फंस जाता है तब भी एक कोडी का कोनी। तो मोह में फंस की क्या होता है, वो मोह हमने सुरत मोह नहीं बनता, मोह बनता है मंत। मन के काल का वकील है ये, मन से ये काल का एजेंट है। ये बड़े बड़े महात्माओं ने भी शिखर पे घेर लेता है। क्यों कि ये काल का वकील है, सुरत है या उसके सत्पुरुष की अंश है। और यह आन करकी न और इस शब्द के इसके मन के सेती गांठ। अब उस गांठ को कौन खोले? जब ये मैं तजर्बा बता रहा था कि मौन नहीं करोगे तो वह गांठ नहीं खुल सकती न। अगर कोई मौन का खंडन करता हो बावड़ा से, बल्कि वो अपनी आदत में कांडे बोरा से, अगर कोई मौन का खंडन करनी हो तो स्वामी बोल सकता है। अगर मौन नहीं करोगे तो कभी भी सत्खंड में नहीं पहुंच सकते ने। सारी रात दिन आप गीत गाते रहिए, सारी रात दिन आप बाणी पढ़ते रहिए, सारी रात दिन गर्द पढ़ते रहिए। जब एक भी पर्दा खुल जाए, स्थान खुल जाए तो तुम चाहे दस्तक करवा लो, कभी उस घर नहीं जा सकते न। मैंने कल देखे थे भाई खिडवाड़ी के गुजनेर का ऊपर बुकड़ी मारी बैठे, जो मौन भी नहीं बल्कि वो तो चौकस गुफा में बड़े बैठे थे। तो बताइए इस तजर्बे से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। और वो कब आएगी वह हालत कि हम गुरुमुखों का सत्संग करेंगे तो आएगी। मनमुखों के सत्संग में तो हम गिरते चले जाएंगे और मनमुखों का सत्संग हमने नरकों में ले जाता है। इसलिए गुरुमुखों का सत्संग करो। कहते गुरुमुख हो सो काया खोजे और बिन गुरुमुख सब धर्म भुलाई। गुरुमुख हो वो अपनी काया को खोलता है, वो सोगरद के बंद लगा कर की न तो वो सुनता उस बात को के। कहते तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहट टंकोर, नानक सुन समाज में नहीं साध नहीं भोर। अब नानक साहब कहते तीनों बंद लगा कर की न वह अनहट टंकोर सुनो। अनहट टंकोर कौन सी है? अब नानक साहब को तीनों बंद लगा कर की न। अब बताइए तीनों बंद हो में तुम्हारी जबान भी आ गई तो और क्या आ गया, ससम कान भी आ गए, आंख भी आ गई, अब रहा के गेल ने। इसीलिए और महात्मा भी कहते सुमरण में सुरत लगाए की और मुख से कथु न बोल, बाहर के पट दे कि तू अंदर के पट खोल। पर इन लोगों में कमी क्यों आ जाती है? ये अभ्यास नहीं करते। मेरे पास में एक प्रेमी ने एक पर प्रश्न कराया था। उन्हें कहा ये सत्संगी कहीं आते हैं, चले क्यों जाते हैं इतने नजदीक होकर की न, ये क्यों जाते हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं, उनकी परालबद्ध कर्म ले जाते, उन सत्संग नाद अपने ऊपर ख्याल करना चाहिए। तो वो कहते जाते क्यों हैं? ये कोई बात नहीं न, चले जाते, उनके कर्म मारे होते। तो संतों तो पता होता, उनको लोगों नहीं लागने देना चाहिए। नहीं संत मालिक किसी के ऐबों को तोड़े नहीं काटते, इन्हें संत भी किसी के ऐबों को तोड़े नहीं काटते न। संत जानते हैं फिर भी वह किसी को जाहिर नहीं करते। इसलिए परमात्मा में और संत में भेद यही है, बस वो दंड दे देता, संत उसको बख्श देते हैं, कोई आ जाता उसको। इसीलिए वो लोग क्यों करते ऐसा काम ये भी मैं बता देता हूँ।
कोई व्यास पे जाकर की भाज पड़ता है, कोई आगरे पे भाज पड़ता है, कोई डेढ़ों से जाति का है। सतगुरु जिसको पकड़ लेता है वो पकड़ लेता है, मगर वो लोग नहीं पकड़े जाते जो नाम ले लिया और अभ्यास में नहीं बैठते। वे लोग नरकों के कीड़े। कौन कहता नाम ले लिया वो तिर जाएंगे? नहीं तरेंगे, नहीं तरेंगे, नहीं तरेंगे। अगर दवाई को लेकर की ताक में रख दिया और वह दवाई तुम्हारी ताक में पड़ी, वो मरीज अच्छा कैसे होगा बताओ? इसलिए लोग धोखा देते हैं झूठे गुरु से। अब नाम ले लो तिर जाओगे। मैं ऐसे जाल में नहीं घेरना चाहता, एक भी मत हो मेरे पास में। ये कोरा पाप है जो न्यू कहते नाम ले लो तिर जाओगे। मैंने नाम लेकी न उस ताक में धर दे, खोटे खोटे कर्म करने लग जाओ। क्या होगा? बीज बो दे और बूंद नहीं पड़ी 10 साल से वो बीज गड़ जाएगा। मैं ये भी नाम बीज है, कहते उगा होगा कदे न कदे, नहीं उग सकता। ये तो हमारा ऐसे कृष्ण जी ने भी ऐसे कह दिया 4 जन्म हो जाएगा, स्वामी जी ने भी कह दिया 4 जन्म है। अरे दाता परम दयाल जी महाराज ने या हजूर महाराज शोभर लाल तो एक जिंदगी में 4 हिस्से बनाए इसने। उन 4 हिस्सों को एक जिंदगी बना, जैसा हमारे ऋषियों ने 4 अवस्था बता दी। जैसे 4 इसी तरह 4 हिस्से बना लो जिंदगी के। इस 4 जन्म यही तो बताए इसने। अगर इसमें रोज अभ्यास नहीं करोगे तो खाली रह जाओगे। चाहे नाम ले लो, चाहे तुम व्यास पे ले लो, चाहे आगरे से, चाहे दीनोत्तर, चाहे होशियारपुर से, कहीं से नाम ले लो। अगर सोचो तुमने नाम लिखवा लिया गेली पड़की किसी मिनिस्टर के कि मैंने तहसीलदारी मिल जा, और तहसीलदारी की हाजिरी कभी दीजिए नहीं ना, 2-4 वर्ष गुजरेगी तो कौन तनख्वाह तुम्हारा बाप देगा? कोई नहीं देगा। इसी तरह नाम ले लिया और वह अभ्यास में नहीं बैठते हुए गिर जाएंगे, गुरु पर विश्वास नहीं रखेंगे एक दिन, और गुरु को भी बदनाम कर देंगे। मैं अपने तजर्बे की बात बताता हूं। मैं जिस दिन से नाम लिया था उस दिन तो ऐसा नेम करा था कि मैं भजन में बैठे बगैर नहीं रहा कदे भी। ये नहीं कह सकता ने कोई ऐसा टेम हो गया, टेम वो हो गया तो फिर रात में बैठ गया, जन्म बैठ गया। मगर मैं अपना एक नेम बनाया था कि कम से कम भी 4 हस्सा में तो चौथा हस्सा सुमन भजन करना चाहिए जो आजाद होते हैं उनको। और तुम गृहस्थी हो, तुमने तो दोनों भक्ति अभ्यास में बैठना चाहिए। ये तजर्बे की बात बताता हूँ। जब अभ्यास में बैठने वाला कभी भी गुरु की कुदृष्टि नहीं देख सकता, गुरु का नहीं, और कभी भी गुरु तो दौड़ करके नहीं जा सकता। ज्यादा कहाँ, जब वो सुमन करेगा तो सुमन करके इसकी आवेगा स्वरूप आ जाएगा, और स्वरूप आमदी क्या होगा? प्रकाश आ जाएगा, और प्रकाश आमदी शब्द खुल जाएगा। ज्यादा था वो जा ही नहीं सकता ने। इसलिए जो गुरुओं ने गाड़ देते, गुरु तो विरोध करते हैं, वो भजन में नहीं बैठते, इसीलिए वो चढ़ नहीं सकते कभी भी। अगर कोई मेरी बात ने काटना था, वो गुरुओं के प्यारे आए ऐसे तो काटो आकर की ने कि बगैर भजन करे नहीं गा। बाबा साउंड से लिखा से तिरकुटी लग पूछना किसका काम है? आगे गुरु संभाल करता है। सोचो तुम नाम लिए रेसो और कहते हो नाम ले लिया फिर जाएंगे, अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं करोगे। बाबा साउंड सिंह ने भी सारा कर दिया कि तिरकुटी लग जाना गुरु सिसका फर्ज है। आगे गुरु संभाल लेगा। तो आगे गुरु खड़ा, तो गुरु कौन खड़ा से? वो प्रकाश है, वो शब्द है, वो अंदर का नूरी गुरु है। ये गुरु नहीं है। देह का गुरु, देह का चेला, दोनों नरक में ठेला। पर देहधारी गुरु तो हम 4 किस तरह करके हैं वो हमने भेद बताता अंदर का। जब हमारे किसी का ब्याह उठ जाता है, उसका ब्याह उठ लेते हैं तो जिंदगी भर उसका गीत गाते रहते हैं, तुम्हारा ब्याह होता फलाने शेख ने। अरे गुरु के गुण को हम भूल जाते हैं, इससे बढ़कर कौन पाप है? गुरु तो गुरु ही होता है। इसीलिए कैसे कि गुरु चरण चारण होता है, मगर गुरु का नाम लेकर के हम अभ्यास नहीं करते, हम गिर जाते हैं, इसलिए हमारे में कमी आ जाती है। मैं ये बात एक असली मेरे समझ में कई दिन की समझ में आई हुई थी, और मैं झूठ नहीं कह सकता। ने कोई भी अपने ऊपर घटा की देख लो, जो भजन में नहीं बैठता वो कभी भी सत्संग प्यारा नहीं लग सकता, उसको सतगुरु प्यारा नहीं लग सकता, और उसको के सेवा नहीं कर सकता वो कभी भी।
अगर सेवा भी वो ये कर सकता है जो भजन में बैठता, उसका मन भजन में रहता है, तो सेवा कौन जी करेगा। इसलिए सेवा भी वो ये कर सकता है जो भजन में बैठता है, और अभ्यास भी वो ये करता है जो गुरु से प्यार भी वो ये करता है जो भजन में बैठता है। जो भजन के चोर हैं वो सतगुरु के भी चोर हैं। सतगुरु कौन है, अब ये भी समझ लिए। सतगुरु किसको कहते हैं? कबीर पंथी तो कहते हैं कि गगन में एक तारा सा चमकता है, खुली आंखों से देखो एक धारी सी आती है, वो कहते पलकों आगा आ गया कि एक तारा सा चमकता हुआ या सुरमे वर्गी रेखा आ गई या धारी सी आ गई, वो तो उसको सतगुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? वो बिकी बिकी चालता है, वो पानी से पैदा नहीं, सांसा नहीं, शरीर अन्नहार करता नहीं, का नाम कबीर। डालो कबीर तो नाम काया वीर का से, जीव का से। अगर तुम कबीर कबीर करते रहोगे और अगर अंतर वो अभ्यास करके नहीं पहुंचे तो किस जाओगे। कई भाई तो उसको खुदा कहते हैं कि ये ही सतगुरु है। मगर स्वामी जी महाराज ने तो और ही बात कही, सतगुरु खोजो री प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। मगर सतगुरु कौन होता है? इब किसी ने कोई बात कही आके भाई सतगुरु तो हम बना लिया, मगर हम तो पूछ नहीं। सतगुरु वो होता है जिसका पर्दा खुल जाता है, जिसका शब्द खुला है। जिसका शब्द खुला नहीं वो कभी भी सतगुरु को होने के काबिल नहीं। इसीलिए हम लोग तो गद्दियों के रद्दी बनकर की में ढीले पड़ जाते हैं, अभ्यास तो करते नहीं ने। और हम सारे के सारे कोई मान बधाई के लिए सत्संग में आता है, कोई भाई किसी चीज के लिए आता, कोई किसी चीज के लिए आता। कल एक बेबे मेरे पास में आई, छोटा भिन्ने का छोरा ले रही, वो एक उसने 11 रुपये दी। क्या कैसे बेबे? इशारा कराया, बोली ये लड़का आपने दिया था प्रसाद करके। मैं तो बोला ये भाई हंसन लागे, वो कुल मिस्त्री कहने लग गया 11 रुपया में छोरा ले लिया। ये सब प्रारब्ध का खेल है, ये सब करनी का खेल है, मेरा कुछ नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाऊं कि तुम भजन करा करो, अभ्यास में देखा करो। और अभ्यास में नहीं बैठोगे तो कभी भी कुछ नहीं बन सकता। नहीं अब ये समझ गए, रोज अभ्यास में बैठने वाला वो क्या करेगा? वो गुरु के बताए नाम का सुमरण करेगा। अब बताइए जब तुम्हारी आंखें अगर दूध आएगा तो दूध देने वाली जरूर भी आ जाएगी, या गा का से भैंस का सुखा रंग आ जाएगा। जब कोई मटका आएगा तुम्हारे पास तो मट्टी जरूर ही आ जाएगी। इसीलिए कोई सोने की टूम आए तो सोना जरूर भी आ जाएगा। इसीलिए कोई बच्चा आएगा तो उसके माँ बाप भी आ जाएंगे उससे किसी का। इसीलिए तुम उस नाम का जाप करोगे, सुमरण करोगे तो सतगुरु का स्वरूप जरूर भी आएगा और उससे प्यार बढ़ता चला जाएगा। कभी भी तुम उससे बिछड़ नहीं सकते न। प्यार बढ़ता चला जाएगा, वो प्यार कित ले जाएगा? वो छठे चक्कर तो ऊपर प्रकाश में ले जाएगा, और प्रकाश में चले जाओगे तब उसको शब्द कहते, शब्द खुल जाएगा, शब्द आएगा और शब्द भी फिर तुमने और शब्द में ले जाएगा। कौन से शब्द में? वो शब्द के फिर विजय कहते, शब्द शब्द सब कहते। और वो तो शब्द विजय की बात पर आवे नहीं तो निरंतर कर ले। ये जितने नाम तुम जपते हो ये सारे के सारे वर्णात्मक धुनात्मक नाम तो छठे चक्कर का ऊपर है, और वो भी तरतीबवार मिलेगा। अगर कोई भाई ये कहने लग जाए कि राधा स्वामी नाम धुनात्मक है, ओम नाम धुनात्मक है, सोहम धुनात्मक है, सतनाम धुनात्मक है, समझ गए हो गए निरंजन धुनात्मक है, ये सब बातें ठीक है। मगर तुम लफ्जों से कहते ये तो धुनात्मक नहीं कहते ने। जब लफ्जों से राधा स्वामी जपते या और नाम जपते ये तो धुनात्मक नहीं है ना। ये तो लेखन में भी आ गया, पढ़ने में भी आ गया और बोलन में भी आ गया। इसीलिए सतगुरु धोरे बेच करके उन बातों का भेद देते हैं कि प्यारे प्रेमी वो सब तेरे अंदर है। और वो क्या कहता नेता में अरब खरब में कोई एक महल को जाएगी। इसीलिए गुरुमुखी जो होता है वो इस काम को करता है, और वो कमाई करती ने उसके पीछे लाखों का उद्धार हो जाता है। कि गुरुमुख के कोटि जीव उभारी, पिता स्वामी जी की वाणी से गुरुमुख की गति सबसे भारी, और गुरुमुख कोटि जीव उभारी।
इसीलिए वो गुरुमुख बन जाता है, वो कोटि जीव का उद्धार कर देता है। किस तरह, जब मैं पहली बता गया कई बातें, इस तरह गुरु का नाम जपने से, और वो नाम जपती 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 जब हमारा इतना इतना शरीर सुनना होगा, फिर हम क्या करेंगे, जाप तो हमारा हो रहा है, जबान तय कर रहे हैं। जब हम इतना शरीर सुनना हो जाए, फिर ये सारा शरीर सुनना हो जाता है, और हम फिर उस जाप को भी भूल जाते हैं। अब वो जाप भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आगे हमको ध्यान आ जाता है, और ध्यान भी गायब हो जाता है, फिर हमको शब्द आ जाता है, और वो शब्द भी गायब हो जाता है, फिर वो शब्द आ जाता है, तो सारी सृष्टि का करता है। उसी शब्द के विषय में नानक साहब ने कहा, शब्द में रची तरलों की सारी, स्वामी जी का शब्द में रची तरलों की सारी, और शब्द से माया फैली भारी, कि सारा खेल शब्द का से वो शब्द आ जाता। उस शब्द के विषय में मेरे ख्याल बड़ा टेढ़ा था। मैं सोचा करता था, लोग कहते शब्द सबको खुल रहा है, पर मेरे तो इतनी बार ये अभ्यास करता, इतनी बार ये बातें बढ़ती है। मैं परम दयाल फकीर चंद के पास में गया, उन गांधी मेरे को बताया क्या होता है। मैंने कहा ऐसे ऐसे होता, बड़ा ज्यादा नहीं रहना इस शब्द में, ये शब्द खत्म कर देगा जल्दी, ये संसार को छोड़ देगा। मैं नहीं रहता ज्यादा, शब्द ये है। उस शब्द लोग कहते मेरा शब्द खुल गया, ये घंटा संग घड़ाओ सुनते हो, बड़े भाग की बात, ये सतखंड की आवाज से सुना करो। पर वो शब्द जब खुलेगा न, उस वक्त तुमको न तुम्हारा शरीर का होश रहेगा, न किसी चीज का होश रहेगा। तुम ऐसे दिखाई दो, मैं और कोई नहीं। ऐसी हालत नजर में आएगी। ये कबीर साहब ने कहा कि राम भी बढ़ गया, कृष्ण भी बढ़ गया, ओम भी बढ़ गया, एक कबीर कबीर रह गया। सब किम बढ़ गया, तारा मंडल पृथ्वी सूर्य सब किम बढ़ गया। कहता एक कबीर रह गया। वो शब्द उस वक्त मेरे समझ में नहीं था, अब मेरे समझ में आया कि वो कबीर क्यों रहा। वो जब सूर्य देखती है, उस शब्द को और प्रकाश को, शब्द को सुनती है, प्रकाश को देखती है, वो देखने वाली जो ताकत है वह एकली रह जाती है उस वक्त। ये देख ले, ये कबीर साहब ने कह दिया कि जात मरे अजपा मरे अनहद भी मर जा, सूर्य समानी शब्द में रहता है काल खा। फिर के कहता है कबीर साहब कि इतनी ऊंची बातें बताए, सूर्य समानी शब्द में अरता है काल खा। वो गुरु बता संतों, तो उस गुरु का दौरे पूछने के लिए मैं आप लोगों को पहली पहली बताई कि अगर तुम सत्य प्रेमी आए, सब बार आए, तो इसलिए मैं ये सत्संग जोर लगा के कर जाता हूँ। अपने तजर्बे की बातें बताई। अगर तुम प्रकाश में जाना चाहते हो तो कहीं से भी नाम लिया हो, तुम अभ्यास जरूर करया करो, नित्य नेम करया करो। अभ्यास नित्य नेम नहीं करोगे तो गिर जाओगे। कभी भी तुम गुरु तो प्रेम नहीं कर सकते, कभी भी अपने घर नहीं जा सकते, और कभी भी तुम उस शब्द और प्रकाश में ठहर नहीं सकते ना, अगर रोज की रोज अभ्यास नहीं करोगे तो। सोचो कई भाई कि कोई नू कह दे बांध न बांध करी जा, खेत में बीज नहीं गिरेगा, तो बताइए फिर किस तरह जामेगा, क्या होगा, फसल आएगी तुम्हारे घर में नहीं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, पहली बात ये है कि नित्य नियम से अगर किसी से ज्यादा नहीं बैठा। जब वो मैं तजर्बे की बात बताऊं, तुम बैठे उठे खड़े उताने और कहे कबीर हम उसी ठिकाने। पहली तो अपना आसन जितना सतगुरु बताओ उतना लगाओ, कुछ दिन 10 मिनट बैठो, फिर 1 मिनट रोज बद हम दे जाओ, 30 दिन में आध घंटा बच जाएगा, 2 महीना में कितने बच जाए, 1 घंटा बन जाएगा। अब बढ़ते 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 1.5-2 घंटे पर चले जाओ, ये अभ्यास बनता बनता घबराओ नहीं। जब शरीर सोना होना शुरू हो तो समझो अब दया सतगुरु की हो। ये है गुरु की दया। गुरु दया सब पर करता है। मैं कहता हूँ मैं छोटी उम्र की महात्मा के पास में गया। अब आपको गुरु ने क्या दया करी? क्या गुरु ने घोल की दया ना बताया था ये काम करना ये करना। मैं उसी लाइन पर चला तो अपना सुमन करता रहा। इसका वो कुछ करता है। सतगुरु तो मिलने के लिए मैंने एक ही बात बताई, सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से। बाहर के गुरु का रास्ता लेकर के हमने अंदर जाना से
इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु शरणा लीजिए हमारी हेली कोट कर्म कट जा। कि सतगुरु की शरण लेने से कोट कर्म कट जाते। कौन से कर्म? जुगों जुगों के हमारे पाप करे हुए वो सारे कट जाते। जैसे है तलवार स्थान के पास में जाती है, उसका रगड़ा लागता है, उसका सारा मैल उतर जाता है। इसी तरह सूर्य जब त्रिकुटी में पूछती है उस शब्द को सुन करके न इसके सारे मैल उतर जाते। नूरी गुरु के दर्शन करके न या जगमगा उठती है। इसमें खुद 16 सूर्यों का प्रकाश है। बढ़िया मंदी हुई क्यों पड़ी? जब मल बक्से आवरण से ढेसिस के ऊपर, और वो किस तरह उतरे? सुमन के जरिए। जब सुमन का रगड़का पूरा लगेगा तो सारे आवरण उतर जाएंगे। तुलसीदास भी कहता तन पवित्र सेवा करे और धन पवित्र के दान। अरे मन पवित्र है भजन किए और चिरपज हो कल्याण। 3 बात बता दी कि सेवा करने पे तो तन पवित्र होता है और धन के दान करने पे धन पवित्र होता है। और कहते हैं भजन सुमन करने पे मन पवित्र होता है। जिनके मन गंदे हैं, जो उनके विचार गंदे हैं, कामी क्रोधी लालची लोभी है, उनके सोचो कि वह कभी उनका मन गंदा है कि वह कभी भी वो भजन नहीं करेगा। अगर भजन करते तो तुलसीदास जी कहता है मन पवित्र हो जाता है भजन करने से। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के भजन सबसे बड़ी बात है। थोड़े दिन है जब मैं अम्मा किए वर्ष दिन में 2 महीने 1.5 महीने 2.5 महीने मौका लगा करा करता हूँ। क्यों करता हूँ कि जैसे समाज से में 4 महीने जजा लेकर की दरखत और 8 महीने खड़े रहते हैं, वो परवाह नहीं करते पानी की। इसीलिए अगर 2 महीने 2.5 महीने एकांत बैठ के अभ्यास करा जाता है तो बड़ी ताकत मिलती है। एक बात और बता दूं, तुम चाहे छोड़ की देख लो, जो रोज अभ्यास करते 2 दिन छोड़ दो उनकी श्रद्धा टूट जाती है और वो इतने ढीले पड़ जाते हैं कि तुंदरसी भी खराब हो जाती है। वो बड़े भारी दलदरी बन जाते हैं। अगर रोज अभ्यास करने वाला कभी भी दलदरी नहीं बनेगा ने और उसके तन में इतनी हुशारी रहेगी, फुर्तीला रहेगा कि क्यों हार जाता है तो 2 घंटे 8 घंटे बैठा और उसी वक्त फिर उनकी ताकत आ जाती है। ये बातें मैं कई बार सत्संग में कह दिया करूँ कि जो संत महात्मा होते अभ्यास के सत्संग करते हैं उनके 10 सत्संग होते रहे, 10 सत्संग अलग पाएंगे। इसका पर्दा खुल गया, अभ्यासी होगा उसका। 10 सत्संग बराबर नहीं पाएंगे, अलग पाए क्यों पाएंगे? सोचो, वो जब अंदर में 1 घंटे चले जाते हैं, अंदर की चीजें देखते हैं, उन्हीं को बाहर प्रकट करते हैं। वो देख कर की बता दिया, फिर बार प्रकट करके जिसने बच्चे ताजमहल देखा नहीं, जिसने उड़े थे स्वामी जी की समाज देखी नहीं, सुनी है और सुनी सुनाई का वर्णन करता, एक वहां पर जाके देख के आता वो वर्णन करता, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए अभ्यास करोगे, सच कहता हूँ, आप लोग करते हो, जानते भी होगे कि तुम इस तरह देखोगे ये मकान दिख रहे, आसमान दिख रहे, इस तरह अभ्यास करके अंदर में तो देखोगे कब तो सुमन की नादा ने सुमन तार टूट न जाई। अगर सुमन की नादा होगी तो 1 महीने का भजन खत्म हो जाता है। ये देख लो। बल्कि जयदाल एक सनातन धर्म का बड़ा अच्छा महात्मा था। उसने एक बार मेरा बताया मुक्तन से परण कराया था, गुरु तो पाछे मिले थे। उन्हें कहा था अगर रोज संध्या करते हैं और ये संध्या उका देते हैं, टार हो जाती है, जंतु ने घबराना चाहिए, ये सोचना चाहिए संध्या की टार होगी तो 25 वर्ष का बेटा मरे, इतना शोक होना चाहिए जल। वो बेटा तो फिर भी मुअल्लिफ दे दे किते न किते, मगर वो 1 दिन का टेम चला जाए नहीं मिल सकता कभी भी। टेम की कीमत है, टेम के बड़े भारी कीमत है। अगर टेम को जाया खोटे बर्बाद करते हैं, उन बर्बाद मूर्ख कोई नहीं, कोई दारू मासा कबाबा विषय विकार में ऐस आरामा में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और महात्मा कहते हैं 2 घड़ी भजन में बैठे तो हम भजन में नहीं बैठते, ईश्वर बढ़कर और क्या पाप करेंगे। सोचो थोड़ी बार के लिए तुम देखते हो, बड़े बड़े अमीरों का धन देखते हो, और इस संसार में कोई सुख है? कोई भी सुख नहीं है।
सारे के सारे दुख रूप है। किसी को आज इज्जत मिलती है, कल उसकी बेइज्जती भी हो जाती है। और हम बड़ी के कोशिश करके ने और शादी करके लाते हैं, और वह शादी आज आ जाते हैं, उनके आप फिर मुकदमे टाल पड़ते हैं। तो बताओ कितना दुख होता है। या तो औलाद पैदा हो जाए, उसकी बड़ी खुशी मनाते हैं, और वह औलाद कुछ दिन के पीछे वो कहना नहीं माने तो कितना दुख होता है। नालाज लगड़ जाती है, कितना दुख होता है। और वह औलाद उस औलाद को मालिक वापस बुला लेता है, तो सोचो कितना दुख होता है। इसलिए जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, और सुख है वहाँ दुख है। संसार तो ऐसा है, सो भाई ठीक कहती है कि धनवंते दुखी सभी, और निर्धन दुख का रूप सब सुखी से जो कह पाया भेद अनूप। कि सजो भाई कहती कोई भी सुखी नहीं संसार में, साधु सुखी से। पूर्ण साधु? अरे पीले कपड़े रंगने का या धोले काले रंगने का नाम, दाढ़ी रंगावने का नाम साधु नहीं है। साधु नाम है साधना करके न, और चिरकुटी में पूछ गया था, गुरु के दर्शन कर लिए, उसका नाम साधु है। अगर वो साधु अपनी काया को साध करके ने और वहाँ चला जाता, उसका जीवन सफल हो जाता है। हम भगमा लत्ते करके गाँव में फिरते हैं, इनका नाम साधु नहीं। ये तो मंगते कहा करो, इनका नाम मंगते है। ये तो बल्कि बिगाड़ देते, को सुल्फा चावड़े में, को शराब त्यागी ने, को गांजा प्या करके, को भांग खुआ करके ने, ये बिगाड़ देते। इसीलिए सतगुरु पूर्ण धड़ी होता है। और सतगुरु दो चीज पाती है सतगुरु की, संतों महात्मा ने खुला बता दिया। अगर सतगुरु खुद में ताकत नहीं तो औरों को कैसे चाहेगा। इसलिए सतगुरु की बड़ी भारी महिमा से, मैं तो सतगुरु नहीं हूं ना, मैं तो अपने दाता की ड्यूटी बजाता हूँ। अगर कोई मेरे प्रिय ख्याल करे कि आप सतगुरु हो ना, मैं सतगुरु नहीं है। क्यों? मैंने पता नहीं था, मेरे पर भरो करके ने और दाता ने सिर पर ओजन टेक दिया। सच कहता हूँ। क्यों? कि मैं छोटी उम्र की महाराज का बड़ा प्यार करा करता था, और मेरा ऐसा विचार था, सवेरे का टाइम सच्ची आत्मा कहता हूँ, मैं कहने में ऐसा हूँ, महाराज को बात हुंदी तो वो गिरती व्यवहार के थे। कोई बात मैं कह दिंदा, महाराज जी अगर नाराज होंगे तो मेरे को भूख बंद हो जाएगी, और मैं जुई जाती मना की लामता कि मेरा जी घबरा जाता कि सतगुरु ऋषि तो थोड़े को नहीं किते। इसीलिए उन्होंने मेरे को तो आखिरी बगल अभी बेवकूफ तू क्या जानता संतों की बात को। मैं जिनसे प्यार करा करे वो तो गिर गए सब के सब। पर उन्होंने किताब में तो मेरे नाम पर लिखा जो कुछ लिखना था। क्यों? मैंने क्या पता संत की गति गोरी और दादू जानन कोई, कि संत की महिमा को कौन जान सकता है। इसीलिए कहते हैं कि तुलसी साहब भी कहते हैं ये बात। किस वक्त कही, एक फूला देवी को उनके साथ रहा करती थी, वो बड़ी भारी प्रेमण और सत्संग थी। तो तुलसी साहब एक दिन कहने लगे, रहू दे विदे कुहाऊंगी। इस तरह जो कई बाणी वह कहने लगी, भले चंगे बैठे हो झोटा वर्गे, कहते विदे कुहाऊं। वो कहना चल सुसरी पकड़ ले तू मेरे को। जब वो पकड़ने को भाजी हाथ भरत जब फिर हाथ लग जाए, मैं तो यही कबीर साहब हाल था स्वामी जी का। मैं सतगुरु का हाल बताता हूँ। आज तो गुरु की चेले बढ़ाई करते हैं, चेलों को भी नरक में जाना, फिर गुरुओं ने भी नरक में जाना, झूठी बढ़ाई करते हैं। झूठी बढ़ाई नरक में ले जाए। गुरु तो फूल की कुप्पा मेरे में खुद बीती हुई है। मेरे पास में एक प्रेमी आया, मेरे पास रपिये चढ़ाए। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा किसे रपिये हैं? ये भाई माँ दोहरी ने पता से वह बेबे आई। तो मैंने कहा किसे रपिये से? उन्होंने कहा जी मेरे कारखाने में आग लगी थी, और मैं ये रपिये हैं। यूं बोले कि कारखाने में आग लगी, 50-60 मन कितनी तो वह 50-60 गांठ वो पड़ी थी टूट हुई की। और मैंने सोचा हमारी तो मशीन भी जल गई, सब की जल जाए, उत्तरा की बात सभी तो सब किम बढ़ गया। हमारा तो रहेगा कि जेल में दही भाज करके तो बड़ी मशीन के ऊपर आप खड़े दिखे और पानी का लोटा ले रहे सब छिड़के मारो सो। मेरा उसी वक्त शांति होगी कि मेरा कुछ नहीं है। एक मशीन बड़ी सब बंद हो गया, उठे किन्ने को नहीं बड़ा मते रपिये बोल रहे थे। अगर वो मैं घमंड में आ गया, फूल जाके तो बहुत बड़ा महात्मा मिल गया। इसीलिए गुरु भ्रम को तोड़ता है।
मैंने सोचा बहुत बड़ा महात्मा बन गया, तो लोगों के काम करने लग गया। मैं यही बात लेकर के होशियारपुर चला गया। होशियारपुर जाते महाराज फकीर चंद जी कहने लगे संत तारा चंद के हाँ जी, मैं यहाँ महाराज चरण सिंह आए थे ना। अच्छा जी, तो मैं उनके पास में चला गया ना। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि उनके पास में कहने लग गया कि तू बाबा सावन सिंह का पोता सर, उनका चेला सर, मैं महर्षि शोभरलाल का चेला सी। बोला हाँ, मैं गौड़ ब्राह्मण सु, मैंने नेम कराया था राधा सुमत में आज कि राधा सुमत में कमी होगी वह काट दूंगा मैं। गंगा जल हाथ पर धरा था। तो मन ने एक बात की बड़ा मेरा वहम हो रहा कि ये बताओ आप। बोला कि होशियारपुर में एक लड़की मरी है और वह बोली बाबा फकीर आ गया हवाई जहाज लेकर की। वह फिर कहती है कि महाराज चरण सिंह आगे कार लेकर की। तो मेरे तो शरीर में कुष्ठ पड़े जब मैं तो गया हुरमन गेरा हो। तो मगर बाबा जी आप बताओ, आप गए थे कि महाराज चरण सिंह कर आगे कि मैं तो नहीं गया। कई लोगों का आंखों में धूल भी डालते हो, इसलिए मेरी चूंद खुल गई उस बात में देख कर। संत तारा चंद तू जाता है, मैं बस यो एक पर्सन लेकर के आया था। मैं अपने मन में 3-4 बातें हुई थी। मैं लेकर बोला बेटा ये बात कुछ और है ना, अगर इस धोखे में देकर के लोगों का धन खा गया तो कीड़े पड़ती मरेगा, कुछ हो जाएगा। इसलिए सच्ची बातें कहता हूँ, सीधी सादी अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्यों मैं लिखूं तो मेरी धने पड़ेगा बच्चे को सके, तो इसीलिए अनपढ़ हूँ, सीधा सादा हूँ। फकत एक सतगुरु की दया थी, उसकी मेहरबानी थी, सच्चाई उसने बताई, उनके बताओने तो मेरे को चूंद खुल गई। और तो पूर्ण गुरु जब मिल जाता और लफ्जों में नहीं फंसाऊंगा, वो तो पूरा भेद लेकर के न एक निशाना बता देता है कि ये 18 चक्कर है, ये 18 पैड़ी है। इन पैड़िया पर को तू आस्ता 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 चलेगा। ये राधा स्वामी धाम है। संतों ने उसको अनामी भी कह दिया, उसको राधा स्वामी धाम कह दिया। गुरु नानक साहब ने उसको स्वामी स्वामी कह दिया। तुलसी साहब ने भी कह दिया चौथे मैल पुरुष स्वामी, और जीव अंशतः अंतर्यामी। मंदिर के कर्म पवित्र होंगे वही जा सकते हैं, जिनके विचार गंदे हैं वह किस तरह जाएंगे। तो आप लोग कहोगे फिर एकाधारी जागा, हाँ जरूर भी अरब खरब में एक महल को जाई। मैं उस एक महल को जाने वाले का हम प्यार प्रेम करेंगे तो हमारा कपड़ा भी उजड़ा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अगर हम विचार गंदे राखी गए तो हम कभी भी वह नहीं जा सकते हैं। तो हजारों घंटे ध्यान में बैठे रहो, ज्यादा ध्यान बैठोगे विचार है गंदे तो और विचार गंदे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए ध्यान में बैठो के विचार गंदे हैं तो अपने सतगुरु के स्वरूप अंदर में बना करके उसका अगर विनती करो। मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ अपनी, उसका अगर विनती करो दाता तू मेरा मालिक, मेरा साहेब, मेरा पिता, मेरा मुर्शद, के मेरे ऐबों को छुटवा दे, मेरे में ये कमी है इसको छुटवा दे। तो वह तुम्हारे में कमी होंगे ज्यादा नहीं फैलेगी, वह घटती चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी। इस तरह विनती करे, भजन में बैठे तब करे, उठे तब करे। उसका अगर विनती इस जगह पर छठे चक्कर तो इस जगह पर विनती करे। जब अपनी दृष्टि को इस जगह टिका लो, इस जगह पर वो विनती करो, इस जगह पर क्या होगा। अगर काला काला दिखता तब भी वहां अपनी सुर को टिकाई रखो। उस देर में वहां सफेद रोशनी आ जाएगी, तारा सा नजर पड़ेगा। उस तारा से तो देखते रहो देखते रहो, फिर वो तारा सा एक फूट जाएगा। वो तारा सा फूटने से फिर सारा अमृत फैल जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। फिर वो छोटे छोटे तारे नजर आ जाएंगे। इसलिए सावसन महाराज ये तारा मंडल और सूर्य मंडल को लांग करके आगे चले, गुरु खड़े आ गए। इसीलिए वो तारा मंडल सूर्य मंडल छठे चक्कर त्रिकुटी घंटे हैं। फिर आगे त्रिकुटी में सतगुरु हाजिर खड़ा गए। वो कौन सा गुरु है उस जगह पूछोगे। जब पता लगा, कई भाई शिकायत करते हैं कि भाई हमने गुरु का रूप नजर नहीं आंदा, तो क्या आता कि प्रकाश आता, घबराओ मत, आ गया गुरु का रूप। यही है गुरु का रूप। उस प्रकाश में तो गुरु बनाओ तो गुरु तुम खाली बनाते हो, मगर वो प्रकाश आ जाता है। उस प्रकाश के में देखते रहो। तजर्बे की बातें कहता हूँ, बनाओ की नहीं कहता है
कि उस प्रकाश के में देखते रहो, सुमन भी तुम्हारा अपनी मर्जी से खत्म हो जाएगा, आप बंद हो जाएगा, प्रकाश के में देखोगे। कौन सा शब्द आएगा? ये पर 5 ध्वनि वे आएंगे, उन पहली ध्वनि में प्रकाश आ जाएगा, सुमन तुम्हारा गायब होगा, तो वह ध्वनि नजर पड़ेगी घंटे की टणकोर, उस ध्वनि को छोड़ करके जो सुर आगे चल देगी, फिर अगले शब्द को पकड़ लेगी, अगला शब्द इस तरह खींच लेगा जैसे चुम्बक लो को खींच लेता है, इसी तरह अगला शब्द खींच लेगा और गेलड़ा शब्द को भूल जाओगे। याद भी नहीं, वो है धुनात्मक शब्द, उसमें जाकर की फिर तुम अभ्यास करते करते उसकी धुनी को सुनोगे, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं धुनियों को, उस धुनी को सुन करके न फिर उस प्रकाश के में देखते रहो, घबराओ मत नहीं। कोई भी अगर डराने वाली सुरत आओ तो डरो मत नहीं, अगर कोई भी ऐसी चीज आवे तुमने लुभावने वाली सुंदर चीज दिखाई दे तो उसको मैं ज्यादा न सोचो ये माया है और हमको छड़ने के लिए आइए गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर तुम उन चीजों को देख करके वहीं अटक गए तो रिद्धि सिद्धियों में गायब हो जाओगे, और किसी ने नोट बांधो, किसी ने कपड़े बांधोगे, और किसी ने धन दोगे, किसी ने बेटे दोगे, किसी ने पोते दोगे, आप भी गिर जाओगे, औरों ने भी गिर जाना। क्यों? कोई धन लेता, धन ने भी यहाँ रहना से, बेटे पोतों ने भी यहाँ रहना से, तो सुख संपत्ति सब यहाँ रहनी से, हमारे साथ में के जाना से, हमारे साथ में एक नाम को जाना से, और नाम के सारे हमने ऊपर चलना से, वो तो हम छोड़ दिया, हम तो और दुनिया के भले बुरे में लग गए, तो फिर बताइए खोटे घर की चले जावांगे। इसलिए शब्द का में देखते रहो, उस प्रकाश का में देखते रहो, उस प्रकाश में देखोगे तो किसी जगह पर तुमने आस्था चलकी न संत की ध्वनि भी मिल पड़ जाएगी, तो सोचो और संत की ध्वनि आ रही फलाने स्थान पर, मैं फलाने शब्द में पूछ गया, ये है शब्दों का मारे कौन उन शब्दों को, अगर उसको छोड़ करके दूसरी पीढ़ी को जब तीसरी का शब्द खींच लेता, दुनिया उसको 10वां द्वार कहती है कि 10वें द्वार में जाकर की ने और सब गायब हो जाए ना। संत तो 10वें द्वार में घबराते नहीं, वह जाके 10वें द्वार में लोग बाहर का अमृतसर में जाके नहाते हैं, या बाहर की तरबीणी में नहाते हैं, या बाहर के मानसरोवर में नहाते हैं। ये बाहर का मानसरोवर तो संतों ने अंदर में देखा था, उसको जैनी साधु निर्वाण पद कह की बताया से, और सिखों ने कि अमृतसर का तालाब कह की बताया से, और संत के हिंदुओं ने उसको क्या कहा कि मानसरोवर कह दिया, तरबीणी कह दी। हम लोग उसको क्या कहते हैं, ज्यादा के महत्व नहीं देते हैं, ज्यादा बड़ाई नहीं करते उसकी, हम उसको सुन स्थान कहते हैं। हाँ, हमारा संत मत उस जगह पर जब पूछोगे, उस जगह पर जाए कहते सुरत निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है, वो शब्द गेलड़े दोनों शब्द रह जाते, उसमें चले जाते हो। अब सोचो फिर कहाँ हुआ तुम्हारा वर्णात्मक शब्द रह गए, नहीं खाली, इसलिए शब्द को नहीं समझोगे तो किस तरह जाओगे। सतगुरु वो पूर्ण होता है जो सारे शब्दों का भेद देकर के ने और फिर अपने शिष्य का भ्रम दूर कर देता है। शब्द तो एक है, वो पुरुषा अनामी धाम में जो पूछोगे अंधकार हटाई देख करके ने, फिर कहोगे राधा स्वामी गायत्री जन्म सफल कर ले, और यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, और किसी नाम का निज नाम आज लगा नहीं आया। इस तरह सुना तो इस तरह सोचो, जब अभ्यास करती सुरती शब्दों के में को जाएगी, उसका नाम धुनात्मक शब्द है। सोचो, इसीलिए हम जबान से जो नाम जपते हैं, चाहे राधा स्वामी जपते हैं, चाहे ओम चाहे सोम, कुछ भी, ये सब जबान तक जपे जाते। वर्णात्मक की बड़ाई करता हूं कि वर्णात्मक जपती 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 और तुम्हारा शरीर सुनना हो जाएगा, और सुनना होकर के तुम अपना आप को भूल जाओगे, और शब्द भी नहीं रहेगा, और प्रकाश भी नहीं रहेगा, शब्द भी नहीं रहा तो क्या रहेगा, उस जगह पर रहेगा वो तू ही तू से बस। ये है वो शब्द है, उसको शब्द विजय कहते हैं। और ये नीचे के शब्द से नहीं, ये दूसरे, ये तो 10 प्रकार के शब्दों का वर्णन पतंजलि जी ने भी करा, मैं खोल करके नहीं बताया। स्वामी जी महाराज ने जितना खोल करके बताया, इतना शब्द का निर्णय किसी ने करे नहीं। क्यों? स्वामी जी महाराज के बड़ी दया करके ने जीवों को ऊपर और यहाँ आए संसार में और खुला उपदेश दिया। पहले लोग कई वर्षों तक अभ्यास करा करते, सेवा करा करते, जब जाकर के उनको नाम मिला करता था। सोचो, मैंने सुनी थी एक बात तुम्हारा बताऊं
कहते हैं किसी वक्त की बात से कि सुल्तानी बादशाह कई बार से आया, देखा तो उसके मकान का मैं ऊपर 2 ईंटवाल घूम रही। वो कहने लगा भाई तुम मेरे मकान में कैसे घूमते हो? उन्होंने कहा जी हमारा ऊँट खो गया। तुम तो समझते हो, ये तो पंजाबी ये समझ गए थे, हमारा ऊँट खो गया। उन्हें कहने लगा बादशाह इब्राहिम के ऊँट कहाँ खो गया? बोला जी पूरे। बोला अरे कभी राजमहल हमें भी ऊँट आए से? तो बोला सवामण की फूलों की सेजों पर भी राम मिले से। उसका परमार्थ ने बड़ा ख्याल था और परमार्थ क्या होता कमावना। उसी में कह करके दोनों महात्मा गायब हो गए। अब उसको बड़ा भारी ख्याल, एक सुल्तानी सवामण फूलों उसने बांधी गुरु मानने से, पर वो इब्राहिम के विषय की बात सही सीधे नखद। तो उसने कहने लगा, वो उसी वक्त उसकी चाल पड़ा। सुल्तानी तो इस तरह कर गद्दी पर कोई बैठे नहीं, सुल्तानी कह दी जैसे राजस्थान में वह गद्दी से वो राजपूता मुन्ने राणा कैसे उनका दोष है, तो इसीलिए उन्हें सुल्तानी बादशाह। तो जब उठे तालिया लकड़ खड़े आया, भाई मैं कोई तो हूँ ऐसा गुरु, खोजता खोजता कबीर साहब के पास आ जाता है और कबीर साहब के पाए में सिर के की कहता सच्चे बादशाह मेरे को नाम दे दो और मैं परमार्थ कमाना चाहूँ क्यों राज दरबार में कुछ नहीं है ने, ये तो खाली है रहना से। उन्होंने कहा अच्छा हमारे पास रहो, सेवा करो कुछ दिन फिर मिलेगा। अब वो सेवा करने लिए लगा ले। क्या सेवा थी? नड़ी भरनी, तानी तड़नी, उसका तो यही सेवा थी। जैसा बासी कुशी मिले वैसा खा लेना। 6 साल गुजर गए। 6 साल गुजर गए इब्राहिम को इस तरह करती करती। फिर के उसे 6 साल हुए, उसे माता लोई कहने लगी बेचारा बादशाह है, इसको नामदान दे दे या अपने घर चला जाएगा, इन्हें क्यों दुखी कर रखा, हम बासी कुशी खाते हैं, गरीब हालत से ये भी गरीबों में रहता। वो कहने लगा अभी ये नाम का काबिल नहीं होया, आज हम बुला बुला की नाम दे देते हैं। ये हजूर स्वामी जी महाराज की दया है कि कलयुग में स्वामी दया बितारी और प्रगट करके शब्द पुकारी। ये तो स्वामी जी महाराज की बड़ी अपार दया है। या जगह जगह खुले नाम मिलते हैं, नहीं नाम को हंसी खेल नहीं था, ने बड़ा करड़ा काम था नाम का। तो इसीलिए कबीर साहब कहने लगे माता लोई ने कि जाओ एक काम करो, क्या कि आज मैं इसको कोई काम भेजता हूँ, आज तो रात कूड़ा करकट इकट्ठा कर ले, जो ये मकान का तले को लकड़े इसके सिर पर वो डाल देना। बोला अच्छा। अब वो जो ही कबीर साहब ने कहा कि भाई मेरी फलानी चीज पड़ी से लाइए, वो तो चीज लाने के लिए गया और माता लोई ने इसके सिर पर वो कूड़ा घेर दिया। कूड़ा घेर की वो उल्टी हट जाती है और वो ऊपर देख के बोला रहे कोनी रहा बलक बुखारे में, जब मैं बलक बुखारे में हुंदा तो आज सब कहेगा तैस मैस कर देंदा, मेरे सिर पर कूड़ा घेर दे। घेरने वाला बोला इसके दौड़ता आएगा किसी जगह पर, बस उल्टी आ गई। कहना क्या बात है? बोला अभी घमंड रहे ऐसा अहंकार है। अब सोचो जो अहंकारी मानस भक्ति कर सकते हैं, किसी का चाहे का घमंड, किसी का चाहे का घमंड, तो इसीलिए वो उल्टा आ गई। कर लगी ये बात ही बोला भी नहीं। वो फिर हमने सेवा करता रहा, 6 वर्ष और गुजर गए, 12 साल हो गए। उस वक्त कहने लगा कबीर साहब कि अब ये पात्र ठीक हो गया दिखे से, इसको नाम देगा। बोली मन्नत ईसा गल्ला ईसा आजना, बोले ना फर्क है। ये फर्क से बड़ा देख आज मैं बताऊं, आज तो गोबर गारा चिट्टी पेशाब इकट्ठा कर ले और बाल्टी में घोल ले, आरियो में भेजूंगा, लकड़ा इसके सिर पर घेर देना। बोला अच्छा। जब वो कबीर साहब ने भेजा भी कोई चीज लावनी से लिया, वो गया और माता लोई ने उसको ऊपर वो बुरी चीज घेरी और घेर दी। नूतन देखा बोला रहा घेरने वाला धन होता है, अरे तू तो बड़ा भागी हो, सर तो गोबर गारा जोगा भी को था ना, तुम्हें बड़ा अच्छा करा, ये किसी ने नहीं नया करता था ना। अरे तो गिरा आया था, तने इतना आदर तो करके उसको ऊपर भेजते का तासरा घेर दिया। वाह भी वाह, यो भी घना घमंड में चौधरी बन गया था घना उल्टी आई निम्न बात बोला आज पात्र ठीक हो गया। इसलिए मैंने कई सत्संगी देखे जिनका पर्दा खुल जाता है और सतगुरु का रूप प्रकट हो जाता है, वो हर जगह सतगुरु ही सतगुरु देखते। क्यों? जैसा चश्मा चढ़ा लेते हैं वैसा चानना हो से, जैसा अभ्यास कराए वैसा फल मिलेगा।
तो इसलिए वो कबीर महाराज उठे थे, नाम लेकर की न वो चल पड़ा हो बादशाह, चल पड़ा। अब कठे जाता जा करके न तो नदी का किनारे बैठ गया, दरिया के किनारे बैठ गया और जा करके उन्हें तप करने लग गया, गाओ तेरा पर्दा खुल गया, तेरी भक्ति पूरी होगी। और भजन करने लग गया। इतनी बार में 10 दिन में 20 दिन में उसका जो वजीर था वो घूमता फिरता वहां आ खड़ा गया। उसने देखा दादी डूडी लिबास देखा कि चेहरा तो मिले से बादशाह में, और ये घर को साधु मतलब बातचीत करी, पता लग गया। वजीर ने पाप पकड़े, महाराज के 12 साल हुए, तेरा राजन्यू का न्यू राख दिया, मैंने तेरे बच्चे पढ़ा दिए लिखा दिए, अब अच्छा हो तू इस राज में संभाल ले, अच्छा से मैं तू दुखी कराया, तू तो महात्मा बन की बैठ गया, जाओ संभाल ले अपने राज में। बोला अच्छा गुदड़ी सी मदद सुई ले रहा, सुई दरिया में छोड़ दी। बोला बात उजीर के हाँ मैं चल पड़ूंगा, राज में तो राज भी कर लूंगा, मगर एक काम करो कि मेरी सुई ला दो। बोले तो अच्छा पानी है, समुद्र है, इसमें के सुई आओ, सुई 1 मिनट 1 आध घंटा टेक दो, मैं 100 मन खरीद के ला दो। बोले नहीं जा रही सुई। बोले यह तो ला नहीं सकता, तो यह तो संभव बात है, ये नहीं बन सकती, या सुई तो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती वो नहीं। उस महात्मा ने उस बादशाह ने तवज्जो जब डाली पानी में ने निगाह करी, मछली सुई लेकर ऊपर आ गई, सुई ले ली। बोला वजीर के हाँ आग लगो उस राज के, लड़के दे पूरा मन राज की जरूरत नहीं, तो मैंने तो फकत है मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, मेरे जानवर भी तरह मानने लगी, समझ गया। इसीलिए परमात्मा की भक्ति में बड़ी भारी ताकत है। ये लोग कहते नाम की कमाई, नाम की कमाई करने वाला तो उसकी गाड़ी को ठहर सकता, मगर सतगुरु हाजिर रहता, उसको इन बातों में अपनी जिंदगी बर्बाद भी करने देता है। क्यों? रिद्धियों सिद्धियों भी आ जाती है, बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, मगर सतगुरु की भक्ति क्यों करी जाती? सतगुरु का रूप शाम ही रहता, वो उसी वक्त को डांट लेता और जरता नहीं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, गुरु की भक्ति सबसे पहली से एक महात्मा और भी कहता, मुर्शिद की मेहरबानी से तू पर्दे उतार ले। तो कहता मुर्शिद की मेहरबानी से तू पर्दे उतार ले, मुर्शिद की मेहरबानी से तू पर्दे उतार ले, मेरी मुर्शिद की मेहरबानी से तू पर्दे उतार ले। गाफिल छटा जो पर्दे में, और तो उसका दीदार ले। वो गाफिल तेरे अंदर पर्दे में छपा है, उसका दीदार ले, उसको देख। किसकी मेहरबानी से? सतगुरु की मेहरबानी से। इसीलिए बगैर गुरु रास्ते नहीं चलना। क्यों क्या कितने कितने दिक्कत आती है, तो क्या दिक्कत आती है? अब ये सुन लो, वो दिक्कत यही आती है, कोई अभ्यास में खलल पड़ जाती है, कोई चीज नजर नहीं आती, कोई खराब चीज आती है, तो उस वक्त वो आकर की ने सतगुरु काबिल हो तो उसका पूछ ले कि मेरे से किसी की नौबत बीती, उसको बता देता है। मैं सारी संगत के बीच में बताता हूँ तो सच्ची बात कहता हूँ कि मैं एक दिन तो माई एक अपने लड़के ने पीट ली थी, और मैं उस कहानी देख की कर लगा, मैं करने को नहीं मार दी, ढीले ढीले मारे से निगाह करे बेटे का लाग लेगा दादा। वह कहने लगी भैया तेने बेटा का करो बेरा, बेटा की मेर किसी दोष है, तुम तो नहीं रहा अंदर बेटे पोता के बेरा बालका में कितना मोह है। मैं ये बात तो माता जी बिल्कुल ठीक है। मैं रात में मैंने सपना आया, मैं ये मैं एक बात कह देता हूँ, कई लोग शिकायत करते हैं दाता मेरी इज्जत तेरा हाथ में से, मैंने महाराज ने कई इज्जत रखी, तो मैंने महाराज फकीर तुमने भी ये कई जीवसार पर में कि बेटा कि हाँ मेरी गौरी दादी की लाज रख देना। मैं के बोला स्त्री जाति एकला न बतलाना कहना, मेरे गुरु में ये कहीं कहीं और तो न बतलाना कहीं भी, चाहे माँ भी हो। तो मैं गौरी दादी की लाज तो राजकुमार में मेरे विचार खराब हूँ, तो आप दर्शन भेजियो। हाथ पड़े सर कैसे, तो मैं क्या बात कह रहा था, मैं अपनी बातें बताता हूँ। सर कोई भी ऐसा मानस महाराज फकीर ने बात कही कि ठीक है, वह बात में घमंड की बात है, कहना नहीं चाहता, मगर ये बात है काफी लोगों में कमी होती है अभ्यास करने वालों में। वो मैं क्या बताऊं, मेरी माताओं में भी होती है वह कमी, समझ गए। इसीलिए जिनका सुपन दोष होता वो अभ्यास नहीं कर सकते सहज।
उनका भी अभ्यास ढीला रहता है। क्यों कि वह ताकत गिर जाती, इसलिए सतगुरु का होना चाहिए उन्हें, और बूझना चाहिए कि मेरे ये बीमारी से मेरा किस तरह बात बने। तो तजर्बा बता देता, मेरी जिंदगी गुजरेगी ये हालत नहीं बीती आज लग। मालिक मेरी माता और मेरे भाई मेरी इज्जत को सतगुरु बचाने वाला सकता, इसलिए मैं खुला बोल देता हूँ। क्यों सीधा रहा, न किसी का खाया इतना और न किसी ने सेजा, इसलिए अपना कमा की खाया सुखरा रहा, खुला बोलता हूँ। गांव की गांव में पर चाहे कोई कुछ भी कह लो, मैं सामने की गांव के आए उसे कोई नहीं बोल सकता। नहीं क्यों कोई नहीं बोलता, अमरीके को इतनी जगह को नहीं पान दिया अगले ने पावे तो गांव वाले के कीड़े को नहीं पाड़ रही, इसीलिए सबने डर लगा अपनी इज्जत का। तो सत्संगियों प्रेमियों मैं क्या कह रहा था, सपने में मेरा ब्याह हो गया। सोचो मैं उस मोह को याद बताऊं सा अपने जरूर भी होता, सपने में ब्याह हो गया, बहु आगी थोड़ी होगी बहु मिर्गी, अब बसा बसा घरू ले जा भाई के बाकी रहते ये हाल हो गया। तो मैं नू करूँ सो तू भक्ति के कर, छोरी ने पावे राग भक्ति कर एक बड़ी छोरी मैंने बाबू कह मैं सोचने लग गया बड़े चारे हुए ये बातें हो हाली, मेरी आंख उड़ जाई, आंख उड़े 2-3 दिन लगे मेरे ये ख्याल बना रहा, बड़ा भारी ख्याल किसने कहूँ मैं कहीं आगे जकरा करा मेरे से किया बने बड़े कोई ऐसा आ जाता सपना। मैं होशियारपुर चला गया, महाराज फकीर चंद को बात करी, ना जी मेरे को सपना ऐसा आया, बड़ा शुक्र तेरा भाग अच्छा था ना। क्यों बोला कर्म 3 तरह कटते हैं, ये पता लगता है संतों द्वारा। 3 तरह कर्म कटते, एक तो सपने में कट जाते हैं, एक ध्यान में कट जाते हैं, एक हूब कटते हैं। तेरे भाग अच्छे थे तो अभ्यासी था और छोटी उम्र में लगा तेरे सपने में कट। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे।
आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती टाइट में कि हमने भी जाना, देख कर कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।